हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो भाग 8 में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्टस चक्र के बारे में समान अध्ययन किया। इस वीडियो के भाग में हम फेज ऑफ लाइफ साइकिल, जीवन चक्र की अवस्थाएं एवं सेक्सुअलिटी इन एनिमल, जीवों में या जंतुओं में लैंगिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीवन चक्र की अवस्थाएं, फेज ऑफ लाइफ साइकिल और जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स। तो पहला टॉपिक जो है वो है जीवन चक्र की अवस्थाएं। इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रजनन के संबंध में जीवन चक्र की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 है किशोरावस्था, नंबर 2 है प्रजनन अवस्था, नंबर 3 है जीर्णावस्था। कैसे एग्जाम में लिखना है, हेडिंग बाय हेडिंग यहाँ पे हम समझा रहे हैं। तो पहला किशोरावस्था को कहते हैं जुवेनाइल फेज, प्रजनन अवस्था को कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज और जीर्णावस्था को कहते हैं सेनेसेंट फेज। तो आगे बढ़ते हैं। पहली हेडिंग जो है उसका नाम है किशोरावस्था। हम यहाँ किशोरावस्था के बारे में, जुवेनाइल फेज के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो किसी जीव के जीवन चक्र के पूर्व प्रजनन काल को किशोरावस्था कहते हैं। ये पूर्व प्रजनन काल क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। मतलब प्रजनन के पहले की का जो समय होता है, जैसे कि अभी जो जीवधारी का शरीर है वो प्रजनन योग्य नहीं हुआ है, उसके पहले का जितना भी समय होता है वह उसका पूर्व प्रजनन काल कहलाता है। जन्म से लेकर के वहाँ तक की अवस्था जहाँ तक कि वो प्रजनन करने के लायक नहीं बना है अभी तक, वह किशोरावस्था कहलाएगी। ठीक है, तो बात समझ में आगे होगी। इसमें देखते हैं उदाहरण में, प्राणियों में किशोरावस्था के समय अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। मतलब उसके लैंगिक अंगों का विकास, जनन अंगों का विकास और उसके मस्तिष्क का विकास और हार्मोनों में परिवर्तन, ये सब चीज़ें यहाँ पे शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसको हम प्यूबर्टी भी कहते हैं। लेकिन जबकि पौधों में किशोरावस्था के काल में कि जो होता है, किशोरावस्था के काल को कायिक अवस्था कहते हैं, क्योंकि जब तक इसमें फूल नहीं खिले हैं वो क्या है, किशोरावस्था की अवस्था में पौधे हैं, उसको हम कायिक अवस्था बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि पौधों की किशोरावस्था को हम कायिक अवस्था कहते हैं। आगे चलते हैं। नंबर दूसरा है प्रजनन। हाँ, प्रजनन अवस्था की बात करें तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। इसमें देखते हैं, यह प्राणियों के जीवन चक्र की वह अवस्था है जिसमें प्राणी प्रजनन क्षमता विकसित कर लेते हैं। प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक काल को यौनारंभ या प्यूबर्टी कहा जाता है। प्यूबर्टी का मतलब होता है जिसमें कि अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं, लैंगिक अंगों का विकास यहाँ पे शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ बॉडी में हार्मोन जो होते हैं उसमें चेंजिंग आती है और जो है जो होता है जीवधारी वह अपने आप को प्रजनन के योग्य बना लेता है। और लड़कों में यह शुरू होती है 12 से 13 वर्ष में, लड़कियों में यह शुरू होती है 11 से 12 वर्ष की अवस्था में। इस काल में लैंगिक अंगों का विकास एवं परिपक्वता होती है। इस अवस्था में वृद्धि धीमी हो जाती है। पुष्प वाले पेड़ पौधों में यह अवस्था पुष्पों के उत्पन्न होने से प्रारंभ होती है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नंबर तीसरा चलते हैं, जीर्णावस्था, सेनेसेंट फेज। इसमें यह प्रजनन अवस्था के बाद का समय होता है जिसमें प्राणी के शरीर की कार्यकी एवं संरचना का पतन होता है। यहाँ पे जो उसका किडनी है, फेफड़ा है, हृदय है, मस्तिष्क है, नेत्र है, आँख है, रक्त आयतन है, कितना रुधिर है बॉडी में है, पेशियों की जो कार्य क्षमता है, ये सब क्या होती है, घट जाती है। मतलब कि कार्यकी एवं संरचना का पतन होता है और समय बढ़ने के साथ जीवधारी की प्राकृतिक मृत्यु का संयोग बढ़ता है इस अवस्था में। ठीक है, तो उदाहरण में यहाँ पे हमने दिखाया कि क्या क्या शिथिल होते हैं उसके, क्या क्या ओल्ड एज में कौन कौन से अंग काम करना बंद कर सकते हैं या धीमा पड़ जाते हैं। तो उसमें किडनी, फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क, नेत्र, रक्तायतन, पेशियाँ की क्षमता आदि घट जाती है। उत्पत्ति एवं अनियमितताओं का विकास बढ़ने लगता है। इसमें प्राणियों की मृत्यु हो सकती है क्योंकि उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवों में लैंगिकता के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स में। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि एक लिंगी है, द्विलिंगी है,
छोटे मतलब कि निम्न श्रेणी के पौधों में, निम्न श्रेणी के जंतुओं में किस प्रकार के लैंगिक लक्षण होते हैं, कौन कौन से लैंगिक लक्षणों का विकास कैसे होता है, इस संबंध में पूरे टॉपिक में हम इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं। अभी डिटेल में बहुत ध्यान से पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें जो है सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स में जीवधारियों में युग्मक निर्माण के आधार पर लैंगिकता निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 समथैलिक, जैसे शब्द से समझ में आ रहा है कि सम मतलब समान प्रकार के, एक प्रकार के। थैलिक मतलब कि थाइलस का मतलब क्या होता है, थैलिक शब्द जो बना हुआ है थैलस से बना हुआ है, तो थैलस का मतलब होता है कि ऐसा जीवधारी का ऐसा शरीर जिसमें सत्य जड़ तना पत्ती ना पाई जाए, उसे हम थाइलस कहते हैं। यह निम्न श्रेणी के पौधों के का करेक्टर होता है। निम्न श्रेणी के पौधे जैसे कि शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटा के जो जीवधारी होते हैं, जो पौधे होते हैं, उसमें जड़ भी नहीं पाई जाती, पत्ती भी नहीं पाया जाता, तना भी नहीं होता है, तो फूल की बात ही नहीं करना। तो कहने का मतलब उसमें सत्य जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। ऐसे पौधे को क्या बोलते हैं हम, ऐसे पौधों को बोलेंगे हम थाइलस। तो उसी से बना हुआ है समथैलिक, एक प्रकार। अब समथैलिक का मतलब एक प्रकार के थाइलस में अगर दोनों नर जननांग, नर और मादा बन जाएं, यही चीज़ें हम समथैलिक को हायर प्लांट में या हायर एनिमल्स में हम शब्द का प्रयोग करेंगे बाइसेक्सुअल का, ठीक है, द्विलिंगी का। लेकिन यहाँ पे हम लोअर में क्या प्रयोग करेंगे, समथैलिक का। तो शब्दों पर, टर्म पर बहुत विशेष ध्यान देना यहाँ पे है। तो समथैलिक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। हम क्या देखते हैं इसमें कि निम्न श्रेणी के लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में युग्मक एक ही जनक द्वारा बनता है। देखिए एक ही जनक है, ठीक है, बनता है, और इन युग्मकों की बाह्य रचना एवं कार्यकी में कोई भिन्नता नहीं होती है। दोनों देखने में और उसके कार्य करने में बिल्कुल समान लगेंगे, ठीक है, नहीं पाई जाती, इसलिए इन जीवों को समथैली कहा जाता है। उदाहरण में अगर इसमें देखा जाए तो म्यूकर और रिक्सिया एक प्रकार का ब्रायोफाइट है, एक प्रकार का कवक है, दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। हम डायग्राम में दिखा के समझा देते हैं कि कैसे एक ही थाइलस में दोनों के दोनों लैंगिक अंग बने हैं। जैसे कि एक थाइलस से है, इसका मतलब जिसमें ऐसा पौधा है जिसमें सत्य जड़ तना पत्ती नहीं है, इसमें दो शाखाएं निकली हैं, एक का नाम एंथ्रीडियोफोर, दूसरे का नाम आर्चिगोनियोफोर है। और एंथ्रीडियोफोर नामक शाखा पर जो है एंथ्रेडियम नामक एक मेल सेक्स आर्गन नर लैंगिक अंग बना हुआ है, और आर्चिगोनियोफोर नामक मादा शाखा पर जो है मादा अंग, जनन अंग आर्चिगोनियम बना हुआ है, जिसको कहते हैं फीमेल सेक्स आर्गन। अर्थात कि एक ही थाइलस पर मेल और फीमेल दोनों सेक्स आर्गन बने हुए हैं, ठीक है, ए मेल सेक्स आर्गन और ए फीमेल सेक्स आर्गन एक ही थाइलस पर, इसका थाइलस पर बने हुए हैं, दो अलग अलग शाखाओं पर, इसीलिए जो है इसे कहते हैं होमोथैलिक। अगर हायर प्लांट होता तो इसको हम बाइसेक्सुअल भी कह सकते थे। आगे बढ़ते हैं। विषम थैलिक क्या होता है, वही निम्न कोट के जीवधारियों में अगर दो अलग अलग जीव जो है अलग अलग पौधों में थाइलस पे बने अलग अलग, आइए देखते हैं। विषम थैली, हेट्रोथैलिक, हेट्रो का मतलब अलग अलग थाइलस पर जो है लैंगिक अंग बने। कुछ शैवाल, कुछ कवक एवं ब्रायोफाइटा में नर व मादा जनन अंगों का विकास अलग अलग थाइलस पर होता है, तो ऐसे पादप को विषम थैली कहते हैं। उदाहरण है मार्केंसिया। मार्केंसिया एक लीवर वर्ड है, मतलब कि ब्रायोफाइट्स है, उसका एक कैटेगरी है, ए विषम थैली ब्रायोफाइट है, ठीक है। मार्केंसिया को हम देख लेते हैं। पहले देखते हैं इसमें दो थाइलस इसमें हैं। हम डायग्राम को नीचे वाले लेते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम को। इसमें एक फीमेल थाइलस है, दूसरा इसमें मेल थाइलस है। जबकि रिक्सिया में ऐसा नहीं था, उसमें एक ही थाइलस था, और इसी एक थाइलस पर जो है दोनों जीवधारी बने होते। डायग्राम एक बार से देख लीजिए, एक ही थाइलस पर दोनों बने हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केंसिया में क्या है, ये भी एक प्रकार का ब्रायोफाइट ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसमें दो थाइलस अलग अलग हैं और दोनों थाइलस पर अलग अलग शाखाएं बनी हुई हैं, एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर। और इसमें आर्चिगोनियोफोर पर जो है यहाँ पे मादा जनन अंग आर्चिगोनिया बना हुआ है, और एंथ्रीडियोफोर पर नर। और एंथ्रीडियोफोर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एंथ्रीडियोफोर पे बनता है मादा जनन अंग। अर्थात कि दो अलग अलग थाइलस हैं, मेल और फीमेल थाइलस। मेल थाइलस पर जो है मेल सेक्स आर्गन एंथ्रीडियम बनता है, और फीमेल थाइलस पर फीमेल सेक्स आर्गन
आर्चिगोनियम बनता है। दोनों की शाखा यहाँ पे दिखाई गई हैं, डायग्राम को ड्रा करना है। आगे बढ़ते हैं। द्विलिंगी जीव, अब आते हैं हम कुछ एनिमल्स में। अब यही चीज़ जो है, अभी पौधों की बात हम कर रहे थे, उसमें हम होमोथैलिक हेटेरोथैलिक की बात कर रहे थे। अब अगर हम यहीं पे जो है जंतुओं की बात करेंगे तो वो टर्म वही है, टर्म बदल जा रहा है, मतलब वही है, लेकिन यहाँ पे शब्दावलियाँ बदल जा रही हैं। द्विलिंगी को अंग्रेजी में कहते हैं बाइसेक्सुअल, या इसको हम हार्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो अधिकांश उच्च वर्ग के पौधों के पुष्प तथा निम्न वर्ग के जंतु, ठीक है, उच्च वर्ग के पादप और निम्न वर्ग के जंतु में नर तथा मादा जनन अंग एक ही जीव शरीर पर उपस्थित होते हैं। ऐसे जीवधारियों को द्विलिंगी कहा जाता है। एक ही शरीर पर दोनों सेक्सार्गन नर और मादा पाए जाएंगे तो उसे हम बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी कहेंगे। उदाहरण अगर देखा जाए पौधों में तो सरसों, गुड़हल, गुलाब आदि। आप यहाँ पे छाट करके 5 नाम और लिखेंगे जो कि द्विलिंगी पौधे के एग्जाम्पल हैं खुद से। और केचुआ, जोंक, फैसियोला, फीताकृमि और स्पंज, इसके जंतुओं के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे इतने जंतु के एग्जाम्पल हमने दिए हैं और खोज करके आपको लिखने हैं। तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में हम देख लेते हैं कि एक केंचुए का एग्जाम्पल यहाँ के लेकर समझा रहे हैं। जो केंचुआ होता है एक कैसे बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं, इसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। तो केंचुए में जो है मेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो 10 नंबर नामक खंड पे, इसमें खंड होते हैं। देखिए पूरा जीवधारी का जो शरीर है पूरा खंडित है, तो इसमें पहले खंड से अगर गिनती शुरू करेंगे तो 10वें नंबर तक जब आएंगे, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन जिसका नाम है टेस्टिस, क्या नाम है इसका, टेस्टिस, ये 10वें नंबर पर पाया जाएगा। जबकि इसके 13वें नंबर पर 13वें खंड पर ओवरी, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ओवरी, वो पाया जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें 14वें नंबर पर फीमेल जेनिटल पोर होता है। और इसके 18वें नंबर पर जाएंगे, केचुए के 18वें नंबर पर, तो यहाँ पर जो है 2 ओपनिंग होती है जो कि मेल जेनिटल पोर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अभी हम केवल इतना जानेंगे कि मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही जीवधारी में हैं। इसीलिए जो है यह जो जंतु है केंचुआ, वह बाइसेक्सुअल है। और एक चीज़ बता देते हैं कि बाइसेक्सुअल होते हुए भी इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसमें होता है। अब इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे डिटेल में। आगे देखते हैं फैसियोला हेपेटिका भी जो है एक प्रकार का द्विलिंगी जंतु है। फैसियोला हेपेटिका, इसमें भी देखिए ये ओवरी इसकी है और इसमें जो है यहीं पर जो है इसके टेस्टिस भी होगा, ठीक है। तो टेस्टिस और ओवरी इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, इसीलिए ये भी क्या है, द्विलिंगी है। पौधे की बात करें, सरसों के पौधे की ये बात करें तो इसमें स्टेमेन और कार्पेल। स्टेमेन क्या है इसका, स्टेमेन इसका नर भाग है और कार्पेल इसका मादा भाग है। एक ही पुष्प में दोनों होते हैं, ऐसे पुष्प जिसमें कि नर और मादा दोनों भाग रहेंगे, स्टेमेन और कार्पेल, मतलब इंड्रूसियम और गाइनोसियम, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विलिंगी बोलेंगे, बाइसेक्सुअल बोलेंगे। तो इस चीज़ को जो है खोज करके 5 नाम और लिखने हैं द्विलिंगी के। आगे चलते हैं एकलिंगी जीव। एकलिंगी जीवों की बात करें तो इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल। उच्च श्रेणी के सभी जीवधारियों में नर तथा मादा प्राणी अलग अलग होते हैं, जिससे एक लिंगी कहते हैं। जैसे मनुष्य, बंदर आदि सब प्राइमेट क्या है, गाय, बैल, बकरी आदि क्या हैं, नॉन प्राइमेट है, सबके सब एक लिंगी हैं। कुछ कीट जैसे काकरोच एक लिंगी है। कुछ पौधे जैसे पपीता, कद्दू, मक्का आदि आवृतबीजी पौधे जो होते हैं वो भी एक लिंगी हैं। एक अनावृतबीजी पौधा जो है जिसको कहते हैं साइकस, ये भी एक प्रकार का एक लिंगी पौधा है। यहाँ काकरोच को दिखाया गया है। काकरोच में नर और मादा में भिन्नता क्या होती है, इसमें जो है एनल स्टाइल पाया जाता है फीमेल में, और मेल में एनल स्टाइल नहीं होता है, ये इसका डिफरेंट है। आगे देखते हैं द्विलिंगी जंतुओं के, द्विलिंगी के बारे में बात करते हैं। द्विलिंगाश्रयी के बारे में बात करते हैं। द्विलिंगाश्रयी क्या होता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में भाग 10 में। नमस्कार।